हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिया सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द रेजिंग हैंड फॉर हेल्प। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। शादी एक प्यारा सा बंधन है जो दो अनजान लोगों को शादी के एक पवित्र रिश्ते में जोड़ के रखता है और उनका ज़िंदगी भर का साथ हमेशा के लिए हो जाता है। कई बार शादी हमारे पेरेंट्स की मर्ज़ी से भी होती है और कई बार शादी हम जैसे अपनी पसंद से करते हैं, तो हमारे हमसफ़र का साथ हमें जीवन भर का साथ हमें शादी के ज़रिए ही मिलता है। तो इसीलिए शादी को एक बहुत ही पवित्र बंधन माना गया है और ये भी कहा जाता है कि शादी जो है दो आत्माओं का मिलन होता है। शादी हर लड़का लड़की के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि शादी के बाद ही दो लोग हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, यानी कि दो लोग वर्तमान भविष्य के साथी तथा जीवन के सुख दुख के साथी भी बन जाते हैं। इसीलिए तो शादी को 7 जन्मों का बंधन भी माना गया है। शादी एक ऐसे पर्सन का हमें साथ देता है जिसके लिए हम दुनिया में सबसे स्पेशल होते हैं। अब वो पर्सन भी हमारे लिए दुनिया में सबसे स्पेशल बन जाते हैं। दो लोगों का जीवन भर का साथ चलने का जो डिसीज़न है वही शादी कहलाता है। एक दूसरे के अलग अलग विचारों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना ही शादी है। शादी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बिना दुनिया की सारी व्यवस्थाएं टूटकर बिखर जाएंगी। तो शादी जो है हम सबकी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न होता है और शादी हर लड़का लड़की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि शादी में निभाए जाने वाले जो रस्में होती हैं उसमें शादी के साथ जो वचन होते हैं उनका खास महत्व होता है। आज हम इन्हीं वचनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अपने कर्तव्य और अधिकारों के बारे में बताते हैं और शादी के 7 वचनों में से 4 वचन लड़का लेता है और 3 वचन लड़की लेती है। तो चलिए इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले शादी के वचन का सबसे फर्स्ट पॉइंट है, जिसमें शादी के पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है, जिसमें वो अपने पति को वचन देते हुए कहती है कि जीवन में जब भी आप तीर्थ यात्रा, यज्ञ, धर्म का काम, पूजा अनुष्ठान करेंगे तब मुझे अपने संग रखेंगे, तो मैं आपके बाएं यानी कि वामांग आना चाहूँगी। तो पहले वचन के अनुसार किसी भी तरह के धार्मिक कार्य, पूजा पाठ में पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी के द्वारा कहे गए इस पहले वचन के द्वारा मंगल एवं धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता को स्पष्ट किया गया है। शादी के दूसरे फेरे में दुल्हन अपने पति को वचन देते हुए कहती है कि जिस प्रकार मैं अपने माता पिता का सम्मान करती हूँ, उसी तरह मैं आपके माता पिता का भी सम्मान करूँगी और धर्म और घर की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान का निर्वाह करूँगी। मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान और घर को अपना मानेंगे, तो मैं आपके बाएं यानी कि वामांग आना स्वीकारूंगी। तो दूसरे वचन के द्वारा कन्या यानी कि दुल्हन की दूरदृष्टि का पता चलता है। कन्या द्वारा बोले गए इन बातों पर अगर वर को अवश्य ही ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए और अपने ससुराल वालों के साथ हमेशा अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, शादी के तीसरे फेरे में दुल्हन पति को वचन देते हुए कहती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाएं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में पालन पोषण और सहयोग करने का वचन देती हूँ और अगर आप भी ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके बाएं यानी कि वामांग आना चाहूँगी। तो शादी के तीसरे वचन में कन्या अपने वर के तीनों अवस्थाएं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में पालन करने के लिए कहती हैं कि अगर आप मुझे ऐसा वचन देंगे तभी मैं आपके बाएं यानी कि वामांग आना स्वीकारूंगी। शादी के चौथे वचन में दूल्हा आगे चलता है, लेकिन दुल्हन भविष्य में परिवार संबंधी धनार्जन और अपनी और सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले दायित्वों की ओर
ध्यान आकर्षित करते हुए वचन मांगती है, जिसके बाद पति के बाएं आना स्वीकारती हैं। तो शादी के चौथे वचन में कन्या वर को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत कराती हैं। इस वचन के द्वारा ये भी समझाया गया है कि किसी भी पुरुष को यानी कि वर को तभी शादी करनी चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़े हों, या माने तो पर्याप्त मात्रा में धन कमा सकें, तब उन्हें शादी करनी चाहिए। शादी के 5वें फेरे में दूल्हे से दुल्हन अपने अधिकारों के बारे में बताते हुए कहती है कि अपने घर परिवार के कार्यों में, लेन देन में और अन्य किसी खर्च के लिए आप मेरी सलाह लेने और उसे अहमियत भी देने का वचन देते हैं तो मैं आपके बाएं यानी कि वामांग आना स्वीकारूंगी। तो ये जो वचन है, 5वां वचन, पूर्ण रूप से कन्या यानी कि पत्नी के अधिकारों को बताया गया है। वर यदि किसी भी कार्य में पत्नी की राय लेते हैं तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है और साथ में अधिकारों के प्रति संतुष्टि का आभास भी होता है। शादी के छठे फेरे में दूल्हे से दुल्हन कहती है कि अपनी सहेलियों या अन्य लोगों के बीच बैठने यानी कि सामाजिक रूप से अगर मैं बैठी होंगी तो वहाँ पे आप मेरा कभी अपमान नहीं करेंगे। इसके साथ ही आप जुआ या अन्य किसी बुरी आदतों से खुद को दूर रखने का वचन देते हैं तो मैं आपके बाएं यानी कि वामांग आना चाहूँगी। इस छठे वचन में कन्या अपने वर से कहती है कि जब भी मैं अपनी सहेलियों या अन्य स्त्रियों के साथ बैठी होंगी या सामाजिक रूप से कहीं बैठी होंगी तब वहाँ पर आकर आप सबके सामने मेरा अपमान नहीं करेंगे, और यदि आप जुआ या अन्य किसी बुरी कामों से अपने आप को दूर रखेंगे तभी मैं आपके बाएं यानी कि वामांग आना स्वीकारूंगी। शादी का आखिरी फेरा यानी कि शादी के जो 7वां वचन है उसमें दूल्हे से दुल्हन कहती हैं कि आपके लिए हर पराई स्त्री को माता समान समझेंगे और पति पत्नी के संबंध में किसी और को आने नहीं देंगे, तब मैं आपके बाएं यानी कि वामांग आना स्वीकारूंगी। तो 7वें वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश करती हैं। तो ये थे शादी के 7 वचन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को द रेजिंग हैंड फॉर हेल्प को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।